सभी मित्रों से निवेदन है कि लाइव सेशन को हमारे जितने भी जिलाध्यक्षों के ग्रुप बने हुए हैं सभी में अधिक से अधिक शेयर कर दें। साथियों, सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। आयोग टीम से मैं मनोज प्रजापति। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले समय से जब 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची आई थी 1 जून 2020 को, 1 जून 2020 से ही हम लोगों की टीम लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। 1 जून 2020 को चयन सूची आने के बाद मात्र अगले ही दिन 2 जून 2020 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शरण में हमारी टीम ने पहुंचने का कार्य किया था और लगभग 8 महीने वहां पर माननीय अधिकारियों को तलब करके सुनवाई कराने का कार्य किया, वह भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। साथियों, उस समय में भी आरक्षित वर्ग के कई लोगों का यह कहना था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, वहां से हम लोगों को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन आयोग टीम हमेशा से अपने सकारात्मक प्रयास करती है और वह यह बिना सोचे कि ऐसा करने से कुछ होगा या नहीं होगा, जो भी बेहतर लगता है, जो भी उचित कदम होता है, वह हरदम उठाने का प्रयास करती है। और जैसा कि आप सभी के सामने है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्ट भी आई और उस रिपोर्ट के आने के बाद मेरे भाइयों द्वारा किए गए अथक प्रयासों के द्वारा और समय समय पर महाआंदोलन के द्वारा चयन सूची भी आ चुकी है। लेकिन इसके बाद आज हम लोग ये सोच करके परेशान हैं कि हम लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है। आखिर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारी टीम लगातार 4 से 5 दिन वहां पर रुक करके कार्य कर रही थी लखनऊ के अंदर, और नीचे से लेके ऊपर तक और चारों तरफ, चाहे वो शासन रूप से चाहे वो प्रशासनिक रूप से, प्रत्येक रूप से हम लोग प्रत्येक स्थान पर टिके रहे और वहां पर यह हमें पता चला कि आपकी नियुक्ति के लिए माननीय चुनाव आयोग को परमिशन के लिए भेजा हुआ है, वहां से अभी परमिशन नहीं मिली है। हमारी टीम ने चुनाव आयोग की तरफ अपना रुख किया और चुनाव आयोग ऑफिस में जाकर के वहां पर अपनी वार्ता को जो है रखा और अभी पिछले समय से लगभग परसों हम लोगों ने वहां पर एक मार्मिक अपील प्रार्थना पत्र के माध्यम से भेजने का कार्य किया, जिससे कि उन्हें पता चले कि हम लोग जो आज अधूरे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़े हुए घर बैठे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ चुके हैं। इस तरह की एप्लीकेशन को वहां भेजने का कार्य किया और आप लोगों ने देखा कि कल 1:36 पर माननीय चुनाव आयोग से हम लोगों की नियुक्ति के लिए परमिशन मिल गई है। लेकिन वहीं विभागीय अधिकारियों से वार्ता करने पर यह पता चल रहा है कि अभी हम 18 तारीख की पहले डेट देखेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ किसी डेट के सहारे नहीं रहना है। अपने कार्य, अपने उत्तम कार्य, अपने ऐसे सभी कार्य जो नियुक्ति पत्र तक ले जाने का आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं, वह सभी कार्य हमें करने होंगे। जैसा कि मैंने देखा, अभी परसों
हम लोगों ने यह कहा था कि हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस आंदोलन को डिजिटल बनाया जा सकता है। आप लोगों की ओर से पूर्ण तरीके से पूरा हम लोगों को समर्थन मिला और आप सभी भाइयों और बहनों ने मिलकर के उस कार्य को भी सफल बनाने का कार्य किया। मुझे यह देखकर अत्यंत खुशी हुई कि जनपद मैनपुरी से अभिनव सिंह जी ने एक दैनिक जागरण समाचार पत्र में न्यूज भी निकलवाई है कि कल हम लोगों ने डिजिटल आंदोलन किया था। और आप मानो या ना मानो, उस डिजिटल आंदोलन की भी खबर शासन स्तर तक और विभागीय स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम जो भी कार्य करते हैं, आप लोगों को जो भी कार्य करना चाहिए, वो कार्य में यह भी सम्मिलित होना चाहिए कि यह हमारी आवाज विभाग और शासन स्तर तक अवश्य पहुंचे। ऐसा करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को भी टैग किया करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी टैग किया करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी टैग किया करिए। और जिन अधिक से अधिक शीर्ष स्तर के नेताओं के आपके पास मोबाइल नंबर हो, वहां पर आप व्हाट्सएप के द्वारा भी अपनी पीड़ा और अपने द्वारा किए गए कार्यों को भेजने का कार्य कर सकते हैं। उससे आपकी बात वहां तक पहुंच जाती है। मेरे भाई राम पूजन जी, जो पिछले समय से लगातार डेली 2 पोस्ट लिखते हैं और उसमें छोटे से लेके मोटे तक सभी शीर्ष स्तर के नेताओं को टैग करते हैं, माननीय दीदी अनुप्रिया पटेल जी को टैग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को टैग करते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष माननीय लोकेश प्रजापति को टैग करते हैं, राजनाथ सिंह जी को टैग करते हैं, सभी को टैग करने का कार्य करते हैं। और इससे आप यकीन रखिए कि आपकी खबर वहां तक पहुंचती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कोई भी पोस्ट टैग करता हूं तो आपके पास एक सूचना जाती है और आप उसे पढ़ लेते हैं। इसी तरह से जब कई पोस्ट टैग होती हैं तो उनका ध्यान अवश्य ही उस न्यूज की ओर आकर्षित होता है, जो न्यूज हम वहां पर भेजना चाह रहे हैं। यह तो रही अब तक की बात। इसके बाद मैं एक बात और आप सभी से कहना चाहता हूं कि डिजिटल रूप से ही हम लोगों ने डिजिटल एक्सपर्ट से जब बात की तो उनके द्वारा कई बिंदु हमें बताए गए और उन बिंदुओं के अनुरूप ही कल हम लोगों को चलना है। आप सभी लोगों को कल हम लोगों के साथ मिलकर के, आयोग टीम के साथ मिलकर के ट्विटर ट्रेंड कराने का कार्य करना है। और मैं निश्चित ही आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप लोगों का अगर पूर्ण समर्थन और सहयोग रहा तो हम लोग ऑल इंडिया ट्विटर ट्रेंड कर जाएंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, वार्ता के अनुसार पता चल रहा है कि कल विभाग और शासन की मीटिंग है हमारे मुद्दे को लेकर के। तो जो ट्विटर ट्रेंड हमारा होगा, सुबह से हम शुरू करेंगे, वो ट्विटर ट्रेंड का इतना प्रभाव होना चाहिए कि वहां पर हमारा मुद्दा गूंजे और हम लोगों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो। हमारा प्रथम उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल नियुक्ति पा लेना है, होना चाहिए। और उस नियुक्ति के लिए चाहे कोई भी रास्ते से गुजरना पड़े, वो हमें गुजरना पड़ेगा। हमें अथक प्रयास करने पड़ेंगे। पिछले 2 वर्ष से जिस तरह से हम अथक प्रयास कर रहे हैं, वह भी हमें करने पड़ेंगे। अपने अचयनित साथियों को भी मैं बताना चाहूंगा कि जब कोल्हू से गन्ने का जूस निकाला जाता है तो एक एक गिलास करके वो निकलता है। पहले एक गिलास निकलता है, फिर दूसरा गिलास निकलता है, एक साथ नहीं निकलता है। इस बात का अर्थ जो समझदार होंगे वह समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा आपसे, जैसा कि आप लोगों को भाई राहुल मौर्य जी द्वारा और पोस्टों के माध्यम से शायद पता चल ही गया होगा आपको, 18 तारीख को हम लोगों ने एक्स एजी
जयदीप नारायण माथुर जी को उतारने का दृढ़ निश्चय किया है। वहां पर हम लोगों ने टोकन मनी भी दे दी है और अपना मामला सब कुछ हम ब्रीफ करा चुके हैं। जो टॉप मोस्ट एडवोकेट हैं लखनऊ बेंच के माननीय जयदीप नारायण माथुर जी, जयदीप नारायण माथुर जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि इंटरिम रिलीफ के तहत आप लोगों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए कोर्ट में अपने भरसक प्रयास में करूंगा। और हमारा भी ऐसा मानना है, जैसा कि अगर जो भी लोग कोर्ट से संबंधित होंगे वह समझते होंगे कि जयदीप नारायण माथुर जी टॉप मोस्ट एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। और हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि सिर्फ वकील ही नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो वकीलों की फौज भी उतारी जाएगी। आप लोगों का पूर्ण समर्थन, आपका विश्वास, आपका सहयोग अगर हमारे साथ है तो हम किसी भी स्तर पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और निश्चित ही जल्दी जॉब पालेंगे। साथियों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि वैसे तो 18 तारीख को हमारी डेट लगी हुई है, लेकिन हम सिर्फ 18 तारीख का ही इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमारे चौतरफा प्रयास चल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही क्यों ना हो या विभिन्न लोगों से वार्ता का सार ही क्यों ना हो। सभी वार्ता को बताना आवश्यक नहीं है और ना ही बताया जा सकता है। कुछ चीजें गोपनीय रखी जाती हैं क्योंकि हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य नियुक्ति पत्र को प्राप्त करना है। और इसीलिए इसी क्रम में हम लगातार बने हुए हैं। लखनऊ से आकर के अगले ही दिन, एक दिन का इंतजार करके सीधे हमने दिल्ली पहुंचने का कार्य किया और वहां पर भी भाजपा कार्यालय में अपनी वार्ता को रखा। राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, उनके सामने अपनी वार्ता को हमने बाखूबी रखा और उन्हें इस बात को बताया। इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को भी हमने अवगत करा दिया है। लिहाजा आप समझने का प्रयास करिए कि हमारी पूर्ण रूप से कोशिश ये भी है कि नियुक्ति पत्र 18 से पहले मिल जाए। देखिए, होगा या नहीं होगा वह अलग की बात है, लेकिन हम अपना प्रयास चारों तरफ से करते हैं, ना कि एक तरफ से। सौमेंद्र कश्यप जी कह रहे हैं आगे का क्या प्लान है, तो आगे का प्लान यह है कि सबसे पहले कल हम लोगों को ट्विटर ट्रेंड कराना है। ट्विटर ट्रेंड करा करके ट्विटर ट्रेंड कराना है और वो ट्विटर ट्रेंड आप लोगों के समर्थन एवं सहयोग से, जैसा कि डिजिटल एक्सपर्ट्स की हम लोगों ने हेल्प लेने का कार्य किया है, उन्होंने बहुत पॉइंट्स पर हम लोगों को बहुत सारी चीजें अवगत कराई हैं, वो आप सभी लोगों को पता चल भी ही जाएंगी। कल हम लोग ट्विटर ट्रेंड ऑल इंडिया कराने का कार्य करेंगे। आप लोगों का समर्थन और सहयोग हमें चाहिए बस। उसके बाद जैसे कि मैनपुरी से न्यूज़पेपर में अभिनव सिंह जी ने निकलवाया है अपना प्रयास, जो डिजिटल धरने का है, उसे लगा करके ट्विटर कर सकते हैं हम लोग। आपके जनपद के, आपके विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास जाइए, फैक्स कराइए और जितने भी जनपद हैं उन जनपदों में, अब जैसे कि संडे आने वाला है, आज फ्राइडे हो गया है, परसों अपनी मीटिंग स्थापित कीजिए। आप लोग जो भी कार्य कर रहे हो, आपके पास रविवार का समय मिल ही जाता होगा और रविवार में सभी लोग फ्री रहते हैं, तो अपने अपने जनपद में पुनः मीटिंग रखिए और उस मीटिंग से अपने आप को एक करने का कार्य कीजिए और उसी मीटिंग के अंदर किसी को भी जिलाध्यक्ष या जिला महासचिव इस तरीके से बनाने का कार्य कीजिए, जिससे कि हम कोई भी अगर सामूहिक प्रयास आगे करें तो वह सामूहिक प्रयास हम लोगों का सफल हो जाए। इसी के क्रम में लगातार हम आपको चीजों से अपडेट कराते रहेंगे। यह कार्य आपको इस संडे में भी करना है, जो पिछले समय में आप करते हुए आए हैं। वो कार्य यही है कि आप मीटिंग रखिए अपने जनपदों में और मीटिंग रखने के बाद तुरंत वहां से उठ करके जो भी आपके
जहां भी मतलब आपको आसान लगे, विधानसभा प्रत्याशी हो या जनपद कार्यालय हो, वहां जाइए और कार्यालय प्रभारी वहां होते हैं, उन कार्यालय प्रभारी से कीजिए, आप कहिए कि हमारी ये शिकायत है और इस शिकायत को ऊपर शासन स्तर पर भेजने का कार्य कीजिए, फैक्स के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर ही हम लोगों के लिए एक नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि आयोग टीम पर विश्वास रखिए। आयोग टीम पूर्ण तरीके से हर चीज में आप लोगों के साथ है और पूरे तरीके से आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिलाने का कार्य करेगी और जल्द ही आपके नियुक्त स्कूल तक ले जाने का कार्य करेगी। साथियों, देखिए, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे ऐसे तमाम साथियों ने बहुत प्रयास किए हैं जो आज चयनित नहीं हो पाए हैं, लेकिन वहां पर सामूहिक प्रयास होते थे और ऐसे सामूहिक प्रयास, एक मतलब एजेंडा होता था, उस एजेंडे के तहत कार्य करते थे और उस एजेंडे के तहत ही मेरे वो पुराने साथी छूट गए हैं और आप लोगों का सिलेक्शन उन लोगों की ही देन। तो वो कार्य आपको भी करने होंगे, आपको भी उसी तरीके से कार्य करने होंगे, तभी आपकी नियुक्ति का रास्ता सफल होगा। सहयोग करते रहिए, समर्थन करते रहिए। हमारे द्वारा समय समय पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी संबंधित अपडेट्स होंगी वो लगातार भाई राहुल मौर्य जी के द्वारा, भाई रंजीत के द्वारा, भाई मयंक के द्वारा और भाई प्रदीप बघेल जी के द्वारा लगातार देती रहेंगी। लेकिन उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए जो भी आप लोगों से कहा जा रहा है। संडे को आपको मीटिंग रखनी है, यानी कि परसों, और कल ट्विटर ट्रेंड कराना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। और शासन या प्रशासन, शासन स्तर पर जिसके भी आपके पास नंबर हो या ईमेल वगैरह आप अधिक से अधिक करने कार्य कर सकते हैं और अपने फेसबुक वॉल पर लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, सभी को टैग करने का कार्य भी कीजिए अपनी पीड़ा से, जैसा कि भाई राम पूजन जी करते हैं। @M योगी आदित्यनाथ ऐसे जैसे ही लिखेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, उस पर आप टैग कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय संविधान, जय ज्योतिबा फुले, जय।